देखिए, आज जनपद चंपावत की 2025-26 की जिला योजना की आज बैठक रही और इस बैठक में निश्चित रूप से हमारे जो पुराने कमिटेड हमारे जो खर्चे हैं उसका भी अनुमोदन हुआ है, पीआरडी जवानों की सैलरी का भी अनुमोदन हुआ है और निश्चित रूप से चाहे वो जल संस्थान से या जल निगम से जो हमारे ऑपरेटर लगे हुए हैं उनकी भी 20% सैलरी का यहाँ पर अनुमोदन हुआ है। इसके अलावा जो हमारे विकास कार्य हैं उस दिशा में भी चाहे वो उद्यान विभाग के संदर्भ में हो कि कीवी को हमें बढ़ावा देना हो, चाहे वो हमारे पर्यटन के दृष्टिकोण से हमें बढ़ावा देना हो, चाहे हमारे को स्वरोजगार के दृष्टिकोण से बजट आवंटन करना हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीएचसी में डिलीवरी सेंटर को अच्छे से और डेवलप करना हो या उसका विस्तार करना हो, ये सारी व्यवस्थाएं आज जिला योजना के माध्यम से जो बजट उसमें आवंटित की गई है उसका आज अनुमोदन कर दिया गया है। देखिए, जिला योजना की बैठक चूँकि आज पूर्व में जो हमारी बैठक प्रस्तावित थी वह बैठक संभवतः एक दो कार्य और थे जिसके कारण से बनबसा में ही वो बैठक आहूत किया जाना की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। और चूँकि बैठक में अभी अब हम सब लोग बहुत ठीक प्रकार से जान रहे हैं कि अभी हमारे चाहे वो पंचायती स्तर पर हमारे जनप्रतिनिधि अभी चूँकि प्रशासक की भूमिका में है, तो मैं समझती हूँ कि चूँकि लगभग केवल नगर निकाय के हमारे जनप्रतिनिधि हमारे विधायकगण जो कि आने में सक्षम हैं और हमारे यही लोगों का और हमारे संबंधित अधिकारियों का ही प्रतिभाग रहा है, चूँकि एक अपरिहार्य परिस्थिति है जिसके कारण से जो ये बैठक जो है आज यहाँ की गई है। और मैं समझती हूँ कि सामान्यतः हमारी बैठक चंपावत में ही रही है, मुख्यालय में ही रही है, जहाँ पर हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को भी चाहे वो डीपीसी मेंबर हो उनके आने के लिए उनकी सुगमता के लिए भी वहाँ बैठक रखी गई। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि ये कहा जाए कि ये बैठक यहीं क्यों रखी गई है। इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं एक दिन में 2 जिला योजना की बैठकें मैं करती हूँ, और चाहे वो चंपावत की हो चाहे वो नैनीताल की हो। अभी 2 बजे 2:30 बजे नैनीताल की भी एक बैठक है जिसे किया जाना है, तो इसलिए भी एक रीज़न है जिसके कारण से जो है बैठक यहाँ की है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। पीछे अफसरों का ये हुजूम इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कोई यहाँ बड़ी बैठक हुई है और ये ठीक भी है। आज 15 मई को जिला योजना की वर्ष 2025-26 की योजना को अनुमोदित किया गया। 68 करोड़ 57 लाख रुपए की ये योजना अनुमोदित हुई है। पिछले वर्ष यानी कि 2024-25 से इसमें 17.5% यानी कि 17.50% ग्रोथ हुआ है। धनराशि के लिहाज से ये जिला योजना जो बजट एलोकेशन की दृष्टि से है काफी कामयाब है। अधिक पैसा चंपावत जिले को, जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है, उसको दिया गया है। लेकिन एक सवाल, इस भीषण गर्मी में जब तापमान मैदान का 36 डिग्री सेल्सियस के पास है, ये बैठक जिला मुख्यालय में क्यों नहीं हुई? कांग्रेस और बाकी विपक्ष इसको लेकर उंगलियां उठा रहे हैं और ये पहला मौका भी नहीं है कि जब ये बैठक जिला मुख्यालय से बाहर हुई हो। वर्ष 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में यानी कि प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई, 2022, 2023, 2024 और 2025 इन 4 सालों की जो जिला प्रांत की वार्षिक योजना बनी उसका अनुमोदन सिवाय 2024 के हर बार पहाड़ में न होकर मैदान में हुआ। 2022 और 2023 में ये टनकपुर में हुआ और 2025 में इस बार ये बैठक जिसका अनुमोदन अभी प्रभारी मंत्री जो प्रदेश की खेल और महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री भी हैं रेखा आर्य ने किया, वो इसी एनएचपीसी के सभागार में हुआ। एनएचपीसी का ये सभागार चंपावत के मुख्यालय से तकरीबन 92 किलोमीटर इसका फासला जिला मुख्यालय चंपावत से है। ऐसे में अनेक सवाल उठ रहे हैं। मंत्री का बेशक जवाब है कि उन्हें वो 2 जिलों की प्रभारी मंत्री हैं, चंपावत के अलावा वो नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्हें दोनों जिलों की जिला योजना को अनुमोदित करना है। तो ऐसे में डिस्टेंस मायने रखता है, ये मंत्री का कहना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जरूरी है कि दोनों बैठकें एक ही दिन की जाए? क्या इन बैठकों को एक गैप में नहीं रखा जा सकता है? विपक्ष इसको इस मायने में देखता है, इस दृष्टि से देखता है कि ये मॉडल डिस्ट्रिक्ट के जिला मुख्यालय की उपेक्षा है। अधिकारी मीटिंगों को लेकर, एक मीटिंग को लेकर पूरा तमाम विभागों के मुखियाओं का यानी कि विभागीय अफसरों का अमला
चंपावत से, जिला मुख्यालय से उस स्थान पे जहाँ मीटिंग है, जैसे आज बनबसा में है, उस दूरी को तय करता है। उसमें संसाधनों का भी दुरुपयोग होता है, संसाधनों की भी बर्बादी होती है, पैसा धन ही नहीं, समय और लोगों की तकलीफ भी उसमें बढ़ती है। ये उत्तराखंड लोगों की तकलीफ को कम करने के लिए बना, लेकिन जिला योजना का जो मिजाज है, जिला योजना के अनुमोदन का जो नजरिया है, उसमें सुविधाजनक मैदानी क्षेत्रों को जिस तरह से समावेश किया जा रहा है, वो ये बताता है कि पहाड़ से दूरी केवल गैरसैंण बनाम देहरादून तक की नहीं है, बल्कि ये अंतर प्रदेश के उन जिलों का जो दूरस्थ जिले बनाम नजदीक के जिले, सुविधाजनक क्षेत्र बनाम असुविधाजनक क्षेत्र, यानी कि जहां चुनौतियां ज्यादा है, उनके बीच भी है। और चंपावत में बैठक न होना भी कहीं ना कहीं इस दिशा की ओर इंगित करता है कि सरकार और सत्ता को, राजनीतिक दलों को, सियासतदानों को सुविधा जनता की चुनौती से, जनता की तकलीफों से अधिक बेहतर लगती है, ऐसा कम से कम विपक्ष का कहना है। बहुत देखिए, पहाड़ के मंत्री अगर पहाड़ में नहीं चढ़ना चाहेंगे और जहां जिला स्तरीय सारे अधिकारी बैठे हैं उस जगह पर जाकर के मीटिंग नहीं होगी मुख्यालय में, तो ये कहीं ना कहीं जनता के धन की बर्बादी भी है। सारे अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ के एक तो यहाँ आना पड़ेगा, दूसरा दिन भर मुख्यालय में जो लोग काम के लाए होंगे उनके काम भी ठप होंगे, वहाँ काम भी कुछ नहीं हो पाएंगे। स्वागत किया जाता मुख्यालय छोड़ने का, बैठक का स्वागत तब किया जाता जब अगर इसका उद्देश्य पवित्र होता। यही बैठक तल्ला देश में है या गुमदेश में या लदिया घाटी में, अगर उस जगह अधिकारियों को लेकर के प्रभारी मंत्री जाती तो ये समझ में आता कि भाई हाँ, उस बहाने अधिकारी भी जा रहे हैं, मंत्री भी जा रहे हैं, तो स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। मगर मात्र और मात्र जिस तरह से सरकार गैरसैंण नहीं जाना चाहती है, वैसे ही हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री मुख्यालय नहीं जाना चाह रहे हैं। ये वीआईपी विधानसभा का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है।